भोजपुरी के सुपरस्टार धनंजय धड़कन का एक फिल्म आया है आटा चक्की और वो सुपर हिट भी हुआ है। क्या आपको लगता है कि आटा चक्की सुपर हिट सही में हुआ है, उसमें अच्छा कंटेंट है और लोग सिनेमा घर में जा रहे हैं देखने के लिए? मैंने धनंजय धड़कन को कहीं पे कहते हुए इंटरव्यू में सुना था कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो पूरे बिहार में कभी नहीं बनी है, और वैसे ना तो सिनेमाटोग्राफी कहीं पे है, ना वैसा एक्टिंग कहीं पे है, ना वैसा डायरेक्शन कहीं पे है। वो इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से और एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से दावा कर रहे थे कि मेरी फिल्म बहुत तगड़ी है और एक टीनेजर की फिल्म है। एक जो बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं 18-19 साल के बच्चे, उसकी कहानी है। और फिर मैंने उसे फिर मुझे थोड़ा सा उत्सुकता जगी और मैंने देखा फिल्म को। मतलब पूरा तो नहीं देख पाया, मैं भगा भाग के देखा, बट स्टार्ट में मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा था कि हाँ चलो मतलब कुछ अच्छा अलग करने की कोशिश की है। बट उसकी स्टोरी बहुत वीक थी। स्टोरी मैं देखूँ तो मतलब स्टोरी था ही नहीं कुछ। ये बहुत बेसिक स्टोरी है कि एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, उसके घर वालों को पता चलता है और फिर वो कहीं भाग जाते हैं, उसको लाने के बहाने उसे मार देते हैं। एक सिंपल सी स्टोरी है। तो भोजपुरी में इस स्टोरी पे या फिर हिंदी में किसी भी सिनेमा में बहुत सारी फिल्में ऐसे बन चुकी है। आपको थोड़ा सा उसकी स्टोरी पर काम करना चाहिए था। थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न डालते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हैं, थोड़ा सा और फनी करते थे, या तो फिर थोड़ा सा तो आप जो तुमने जो प्यार दिखाया वो थोड़ा और वो गहरे तरीके से दिखना चाहिए कि लोगों के ऑडियंस के गांड फट जाते हैं। मतलब क्या आता, मुझे तो मतलब रोना आ जाना चाहिए था ऑडियंस को। बट मैं लिटरली देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि मतलब क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। कुल मिला के जो वो दावा कर रहे थे वैसा नहीं, बट हाँ उन्होंने अपने हिसाब से जो काम किया है ठीक है, मतलब अच्छा है। अपने हिसाब का उन्होंने जो काम किया, जो भोजपुरी में जैसी फिल्में बनती है जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, पर बहुत सही नहीं है क्योंकि उसका सिनेमाटोग्राफी सही नहीं है, ना उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी है, ना उसका डायरेक्शन सही है, ना उसमें कलर ग्रेडिंग सही नहीं है, एडिटिंग सही नहीं है। एक एक सीन एक ही फ्रेम में बीत जा रहा है ना। मैंने एक जगह पे सीन देखा कि एक ही सीन को एक पूरे सीन को 2 से 3 मिनट के सीन को एक फ्रेम में ही ले लिया। तो वो कमी थी, तो बहुत सारी कमियां थी। मतलब अभी तो इन्होंने खैर इनके पहले मूवी तो ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, बट ये है कि जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि नहीं हाँ मेरी फिल्म बहुत अच्छी है, आप जाकर देखिए बहुत तगड़ी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म ठीक है, मतलब आपने बनाई है, मेहनत किया है, पैसा लगाए हैं, आपने खुद बनाया है तो अच्छी है, ठीक है मतलब। बट बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि अभी और भी काम करने की ज़रूरत है। और भला बुरा ठीक है, मतलब एक बार देखने जो उनके फैंस हैं उनके देखने के लायक है। तो आटा चक्की तो यूट्यूब पे तहलका मचा दिया, सिनेमा घर में तहलका मचा दिया। 3 दिन में 30 मिलियन पार हो गया। 30 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन सॉरी 3 मिलियन ना। हाँ तो ठीक है, 3 मिलियन को बहुत बड़ी, जैसा कि तो धनंजय धड़कन जितना बड़ा स्टार है, मतलब जिसको गाने जो इतने हिट होते हैं जहाँ पे 20 मिलियन 40 मिलियन जाते हैं, तो वहाँ पर इसकी फिल्म 3 मिलियन गई तो कोई बहुत बड़ा वो कुछ नहीं गया है। क्योंकि अगर ये फिल्म बहुत अच्छी होती, लिटरली अगर अच्छी होती, तो उसको देखने में और ही मज़ा आता और फिर और थोड़ा ज़्यादा बनता, फील होता कि हाँ चलो कुछ अलग काम हुआ भोजपुरी में। बट नहीं, फिर वही घिसी पिटी चीज़ें वो रिपीट हो रही है। सेम चीज़ है जो पवन सिंह की और खेसारी लाल की फिल्मों होती है, या फिर जितने भी नॉर्मल एवरेज के जो होते हैं उनकी फिल्मों में होती है। बहुत बेसिक, मतलब एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि आप एक वीडियो देख रहे हो, किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो। इससे अच्छी तो उसकी है, क्या कहते हैं, अमित परिमल का देखा मैंने। मतलब ये अभी क्या था, प्रेम धारा जो है, उसमें उनका सिनेमाटोग्राफी, उनके कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग स्टाइल जो है थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ। मतलब अच्छा दिख रहा था, देखने में लग रहा था कि हाँ भोजपुरी में शायद थोड़ा सा कुछ एडिटिंग वाइज और कैमरा एंगल वाइज वगैरह कुछ अलग देख रहे हैं। और एक्टिंग भी मतलब सारे एक्टर की ठीक ठाक थी, अच्छी थी। बहुत अच्छी भी तो नहीं कह सकते, बट हाँ अच्छी थी। एजुकेशन भी था, स्टोरी टेलिंग भी उनकी सही जा रही थी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा चीज़ों को, मतलब गांव के चीज़ों को टच करने की कोशिश किया। गांव के जैसे कि लाइट वाइट जलाना हो गया, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर, बारीकियों पे ध्यान दिया। बट वो जो बारीकी उसमें भी है वो मिसमैच हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई मतलब है, बस दिखाने के लिए डाल दिया है, तो वो उसमें थोड़ा ऐसा फील हुआ। बट सिनेमाटोग्राफी देखा जाए और एडिटिंग वगैरह, कलर ग्रेडिंग वगैरह देखा जाए तो इसके जो आटा चक्की था उससे बेहतर ये वाली है। तो ये ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे उसके हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ये सब की फिल्म नहीं चलती? यूट्यूब पे आएगी तो 5 लाख से 6 लाख आती है एक दिन में। लेकिन जो छोटे छोटे कलाकार हैं वो पहला फिल्म ला रहे हैं तो सुपर हिट हो जा रहा है। जैसे हाल ही फिलहाल मनी मिराज का आया था वेलकम, जो कि बहुत वाहियात फिल्म थी। वाहियात थी, तो यूट्यूब पे बहुत चली। गर्मी आई इसका, आशीष यादव का, इनका भी फिल्म, ये भी बहुत वाहियात था। ये भी फिल्म चल रही है। आशीष भाई को मैं एक सजेशन दूंगा, भाई तू गायक अच्छा है, गाने गाओ, क्यों एक्टिंग के चक्कर में पड़ो। देखो बिहार में बहुत बड़ा बकचोदी होता है कि सिंगर ही एक्टर या हीरो बनते हैं, तो इस मिथ को दूर करो सबसे पहले तो बिहार वासियों आप लोग। और एक्टर जो रियल एक्टर है, जो सिनेमा के लिए बना, जो एक्टिंग के लिए बना, उसको चांस दो। सिंगर लोग कभी भी एक्टर बन ही नहीं सकते हैं।
अगर ऐसा होता तो बॉलीवुड में कितने सारे, अरिजीत सिंह इतना बड़ा सिंगर है, वो नहीं बन जाता हीरो, वो खुद की फिल्म निकाल लेता। पर नहीं, सिंगर सिंगर होता है, एक्टर एक्टर होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको समझने की जरूरत है कि एक्टर कभी सिंगर नहीं हो सकता और सिंगर कभी भी एक्टर नहीं हो सकता प्रोफेशनली। तो एक आध गाने में ट्राई कर लिया या गा लिया एक अलग बात है, और अगर दोनों है तो फिर अलग बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी सिंगर हैं वो एक्टर भी हैं, कलाकार भी हैं, गाना भी गाते हैं, फिल्म भी आती है। यहाँ तक कि गुड्डू रंगीला 6 फिल्म निकाल दिए थे। अब देखो बिहार में फिल्में बहुत सस्ती निकलती हुई ना यार, दिक्कत ये तो है। आजकल तो और सस्ता हो गया है, अब तो 5-6 लाख के कैमरा से पूरे फिल्म शूट हो जाती है, यूट्यूब पर डाल दो। जैसे हम लोग खुद बनाने वाले हैं एक वेब सीरीज़, हमारा क्या वही करेंगे। अपना मेन मकसद वही होता है कि अगर आप कुछ बना रहे हो, आपके पास अगर वो क्षमता है, आपके पास पैसा लगाए हो, आपने 50 लाख 60 लाख रुपए करोड़ रुपए लगाए हैं, तो एटलीस्ट काम वैसा डिलीवर करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ग्रैंड लेवल पर बनाओ या बड़े बड़े सिनेमाटोग्राफर, बड़े बड़े डायरेक्टर हायर करो, एकदम जरूरत नहीं है। आप एक 10 मिनट की, 20 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो बना रहे हो, अगर आप कैपेबल हो वो चीज़ करने में, तो एक अच्छा कंटेंट बढ़िया चीज़ करके दिखाओ ना, जिससे अच्छी लगे। एटलीस्ट एक्टिंग अच्छी हो, कुछ हो ना हो, आप जो भी बोल रहे हो वो चीज़ जस्टिफाई हो कि हाँ, अगर आप गुस्से में बोलो तो गुस्सा दिखना चाहिए, प्यार के मूड में तो प्यार दिखना चाहिए। वो चीज़ मिस रहता है भोजपुरी में बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं है एक्टिंग के लेवल पे तो कोई है ही नहीं बिहार में, रवि किशन के अलावा। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बताए। हमेशा तो हम लोग चर्चा करते आए ही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। क्या आपको लगता है कि आप सुधार कर पाओगे वेब सीरीज ला के? वेब सीरीज, हाँ, मैं भी कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ पहली बार। हालांकि मैं तो एक्टर हूँ प्रॉपर, मैंने एक्टिंग सीखी है, तो मुझे तो ना तो पता है कि कैसे क्या करना होता है। बट ये मेरी पहले वेब सीरीज में बना रहा हूँ, तो अभी बहुत जल्द उसके प्री प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग तो कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, अब उसके प्री प्रोडक्शन पे काम करेंगे। और देखो, हम तो भी ज़्यादा बड़ा तो बजट लगा ही नहीं पाऊंगा, बट वो मैंने लिखा भी वैसा ही है कि ज़्यादा बजट की जरूरत भी ना पड़े। तो बनाते हैं और देखते हैं। एटलीस्ट ये जो भोजपुरी वाले जो बना रहे हैं ना फिल्में, उनसे तो अच्छा ही बनेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि अपना काम तो है, बेहतर होगा थोड़ा सा। जो अब तक जैसे वेलकम देखिए आपने, लाटा चक्की देखिए आपने, गर्मी देखी, उन सब से आपको एक्टिंग वाइज, सिनेमाटोग्राफी वाइज और डायरेक्शन वगैरह आपको अच्छी देखने को मिलेगी। मतलब एक ऐसी कहानी होगी तो तुम्हें समझ में आया कि हाँ, ये काम ख़राब नहीं है, अच्छा है। तो अभी पहले फिल्म ट्राई किया, मतलब बना रहे हैं शिद्दत से, और उसको बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है, और फिर देखना। इसकी बात की गारंटी है कि आने वाले टाइम में जितने मेरे प्रोजेक्ट आएंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे। वो मैं रियलिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैंने भोजपुरी के लिए काम करता रहा मैं आगे भी, जो कि करूँगा नो डाउट, तो डेफिनेटली एक अच्छा, एक अलग मूव होगा वो, कि हाँ भाई, ये बंदा जो है, तो पवन चौहान है, ये एक अलग काम कर रहा है भोजपुरी के लिए, भोजपुरी में अच्छी फिल्में बना रहा है। और वो फिर ना एक भोजपुरी की फिल्म को दिशा को बदल देगा, मतलब नज़रिया बदल देगा कि हाँ भाई, जो बंदा बना रहा है वो एक अलग चीज़ है। फिर ऐसे नहीं देखे हैं कि हाँ, जैसे कि हैं बहुत सारे, जैसे कि अब एक्टिंग के पर्पज से ले लो मनोज वाजपेयी, उनको नहीं समझते कि हाँ वो बिहार का है तो एक अलग वैसा एक्टर है, पर भोजपुरी में काम नहीं करते हैं। पंकज त्रिपाठी वो लोग भोजपुरी फिल्में नहीं करते हैं, है ना। रवि किशन इतना अच्छा एक्टर है, वो बहुत कम फिल्में करते हैं, मतलब भोजपुरी में। जब भोजपुरी में करते हैं तो वैसे झाग देते हैं, और हिंदी में करेंगे तो तगड़ा काम करता है। तो बात है कि डायरेक्शन, वो जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो काम करवाने का डायरेक्टर का जो तरीका होता है, जो वो पूरी जो टीम होती है, वो सारा कुछ काम करवाते हैं, डायरेक्टर काम करवाता है। तो डायरेक्टर की कमी है भोजपुरी में, सही बताऊँ तो मैं, है, नॉलेज की कमी है भोजपुरी में, तो उसकी ज़रूरत है। तो वही चीज़ है। अगर वही देखोगे आप, जो छोटे मोटे कलाकार हैं वही भोजपुरी, जो भोजपुरी में ख़राब काम करेंगे, फिर वही अगर वो हिंदी या बॉलीवुड साउथ में काम मिल गया तो बहुत बेहतर करते हैं, होता ना सर। तो ये सारे, जैसे कि सचिता बासु है कि ना, और के उसने उसमें फिल्म किया था साउथ में अच्छी लगी थी वो फिल्म, तो बढ़िया है। तो ऐसे भी होता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं, अच्छा ही बनाएंगे, डेफिनेटली अच्छा ही बनेगा। बाकी सब जो भोजपुरी स्टार्स बना रहे हैं उनसे तो बढ़िया ही बनेगा, तो बस वेट कीजिए थोड़ा सा और। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।